हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। श्री कृष्ण शरण मम। श्रीमद्भागवत रहस्य के एकादश स्कंद के उद्धव गीता प्रसंग में आज श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, भगवान ने उद्धव जी पर अनुग्रह किया है। उन्होंने कहा, हे उद्धव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। हमेशा मेरा स्मरण करते रहना। मेरा स्मरण कर सतत स्मरण ही सिद्धि है। किंतु उद्धव का उद्वेग मिटता नहीं है। वह रोते हैं, बार बार रोते हैं, बार बार भगवान के चरणों में साष्टांग वंदन करते हैं, भगवान के हाथ पकड़ते हैं, भगवान के पैर पड़ते हैं, साष्टांग प्रणाम कर बोलते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, हे मेरे नाथ। भगवान ने उनको अपनी चरण पादुका दी है। अब उद्धव को लगा कि भगवान उनके साथ हैं। श्री कृष्ण को हमेशा अपने साथ रखो। नाम रूप से श्री कृष्ण को अपने साथ रखो, भावना रूप से श्री कृष्ण को अपने साथ रखो, चिंतन रूप में भगवान श्री कृष्ण को हमेशा अपने साथ रखो। परमात्मा के सानिध्य का सतत अनुभव करना चाहिए, क्योंकि वास्तविक अनुभव, वास्तविक सानिध्य तो उनका ही है। तुकाराम जी ने कहा था, चाहे मेरा वंश न रहे, चाहे मुझे भूखा मरना क्यों न पड़े, किंतु प्रभु मेरे साथ रहे, प्रभु मेरे साथ रहे। उद्धव बद्रिकाश्रम आए, उनको सद्गति मिल गई और वे कृतार्थ हो गए। बंधुओं, यह उद्धव गीता प्रसंग जीव यात्रा का एक दर्पण है। यह प्रेरक है, जीव को सतत प्रेरणादायी है और मार्गदर्शक है। यह उद्धव गीता का सतत मनन करने से जीव का सद्गति सुनिश्चित है। यही उद्धव गीता का पूर्ण सार है, जो श्री डोंगरे जी महाराज ने हमें कहा है। यादवों का विनाश की कथा सुनाई है। द्वारिका लीला की समाप्ति के समय पंढरपुर में पुंडलीक भक्त हुआ है, जिसे कृतार्थ करने के लिए द्वारिकानाथ विठलनाथ बने। पुंडलीक घर में से जल्दी बाहर नहीं आए। वह अपने माता पिता के सेवा में व्यस्त थे। भगवान सुकोमल है, उनके कमर में वेदना होने लगी और वे कमर पर हाथ रखकर पुंडलीक के द्वारा दिए गए विट यानी पत्थर पर खड़े हो गए। वह विठलनाथ बन गए। भगवान कहते हैं, कभी निराश न होना, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूँ। वे कटी पर हाथ रखकर यही सूचित करते हैं कि उनकी शरण में जाने वाले के लिए संसार केवल कटी भर तक ही गहरा है। उतने जल में कोई डूब नहीं सकता। अपने पापों का प्रायश्चित करके मेरी शरण में आओगे तो संसार सागर से तर जाओगे। श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वे पुंडलीक के लिए द्वारिका से पंढरपुर तक गए हैं। भगवान, अगर हम सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, विवेक और वैराग्यपूर्ण जीवन बिताते हैं तो भगवान हमारे लिए भी हमारे हृदय में स्थित होकर हमें अनुग्रह करने के लिए नित्य निरंतर सिद्ध ही है। देरी बस अपने साधन में ही है, भगवान के अनुग्रह में नहीं। श्री डोंगरे जी महाराज ने एकादश स्कंद की कथा का उपसंहार किया है और सभी साधकों को अभय प्रदान किया है। नित्य निरंतर चिंतन, धर्मपरायण जीवन और विवेक और वैराग्यपूर्ण व्यवहार, यही उद्धव गीता का प्रमुख सीख है। और नित्य निरंतर इसी का मनन भगवत कृपा से हमारे हो पाए। इसी के साथ हम इस कथा का उपसंहार करते हैं। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। वह सत्य स्वरूप परमात्मा हम सबके बुद्धि को प्रेरणा करे। वह हम सबके साथ, हम सब पर अनुग्रह करे। उनके चरणों में अनेकानेक बारंबार वंदन करते हुए, श्री डोंगरे जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए, इस कथा को सभी प्राणियों के हृदय कुहरांतर में स्थित भगवान श्री सांब सदाशिव के चरणों में अर्पण करते हुए हम इस कथा को उपसंहार करते हैं। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री हरये नमः। कृष्णार्पणमस्तु। भगवान की यह अद्भुत वाणी है और गुरु कृपा से हमने इसको भगवान के चरणों में ही समर्पण किया है। कृष्णार्पणमस्तु। अच्युतं केशवं रामनारायणम्, अच्युतं केशवं रामनारायणम्, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं
कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम् श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम् जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरये नमः।